समझौता करे भैया, हम भैया डाकू छुट्टी पाइए, अब हम डाकू बनबे नहीं करे भाई। लेकिन सरवा जानी को है हमारे मोलो का सिंह दीवा, अगर करो साथे में रहा तो फिर आ जा। पहले चली हवेली ड्यूटी भाई तो डाकू बाद में बनो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम असबा को छोड़ के गए। ये तो आपकी इच्छा की बात है। हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? करना यही होगा कि आशा को वहां से घसीट कर लौट मेरे हवाले कर। उस दिन तो बच गई थी, उस दिन बच गई थी, लेकिन आज उसे नहीं बचेगी। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है। जमींदार साहब, अरे वो तो ऐसी सजी धजी है, वास्तव अगर आप उसकी सूरत देखेंगे तो एकदम दीवाना हो जाएगा। इसीलिए तो कहा। एक काम कीजिए, क्या थोड़ा रुक के, हाँ हाँ, वो पूरी तरीके से अभी तो नहा गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि हमने उसके लिए कोई कमी छोड़ा ही नहीं। हाँ, उस दिन की बात भूल जाइए, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है, आओ चलो आओ, बड़ी अच्छी बात होगी। अरे आशा बहन, हाँ बहन, देखो मौका बहुत अच्छा है, रात का 10 बज चुका है और भैया सो रहे हैं, तो चुपके से भाग जाओ बहन। क्या बहन? मैं सच कह रही हूँ, आप भाग जाओ। ठीक है बहन, मैं इसी वक्त जा रही हूँ। देख देख के जाना। ठीक है, चलो बहन भाग जाओ। हाँ। आपने उसकी खूबसूरती को देखा? बिल्कुल देख लिया। अब ये मौका आ गया है कि मैं उस सारी को लेकर यहाँ आता हूँ। बेशक, आप अपने दिल की हसरत को जरूर तो ठीक है, जाओ जब लेकर आओ। अरे बहुत गजब हो गया। अब क्या गजब हो गया? अरे गजब ये हो गया, बार बार गजब हो गया, गजब हो गया, क्या हो गया? सुहा अपने कमरे में नहीं है। गई कहाँ? अरे वो तो भाग गई। भाग गई? हाँ, अब क्या होगा? लेकिन ऐसी चली गई, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ बंधना तो मैं छोड़ दिया, हो सकता है। मैं क्या करूं? तुम्हें कोई सलाह बताओ। क्या सलाह बताऊं मैं आपको? देखो, क्या? वो ना हो, वो असवा गई होगी अपने घर, फिर घर गई होगी, और अभी भी मुझे सोचना ये मेरी है कि भोला किसी काम से बाहर गया है और आशा घर में अकेली होगी। ऐसा करते हैं, इसी वक्त उसके घर चलते हैं। तो चलो हम तो वहीं पर उस सारी इज्जत को आप दार कर दीजिए। तो ठीक है, हम साथ में चलें। चलो हम चलते हैं, चलो।
क्या बताऊं, मैं तो घर आ गई, लेकिन क्या देख रही हूँ, ना तो घर में भैया है, ना तो माँ है, ना जाने कहाँ गए। बहन अरे रहमान भैया, तो जमींदार के यहाँ से कैसे आई? भैया मैं जमींदार के यहाँ से, जमींदार सो रहा था और मैं चुपके से भाग आई भैया। तो घर आई है और देख रही तेरे भैया तेरे माँ नहीं है। हाँ भैया, वही तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी माँ कहाँ गई और मेरे भैया भी नहीं घर में है। मुझको तो बहुत डर लग रहा है भैया, कहीं वो जमींदार फिर से ना आ जाए कमीना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुझे किस्मत से बताऊं। क्या हुआ भैया? तू जानना चाहती है तेरे माँ कहाँ है? हाँ भैया, मैं जानना चाहती हूँ माँ कहाँ है। तू अपनी माँ के विषय में जानना चाहती है? अगर तू जानना चाहती है तो अपने कलेजे पे पत्थर रख ले। भैया आप ये कैसी बड़की बात कर रहे हैं? अरे साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? साफ साफ सुनना चाहती है? हाँ भैया बताइए ना, मेरा भी बहुत घबरा रहा है। तेरी माँ क्या हुआ मेरी माँ को? तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन ये सब कैसे हुआ भैया? मैं तुझे जरूर बताऊंगा। बोलो भैया तेरे यहाँ तुझे लेने गए थे जमींदार के यहाँ, वहीं पर पैसा देने के बाद जमींदार मुकर गया, बोला कि पैसा मिल गया फिर भी तेरी बहन को नहीं वापस करूंगा। तेरी माँ तेरा भाई वहीं पर गए थे और तेरे भैया जबरदस्ती घर में घुसना चाहे, जमींदार ने गोली चला दी और तेरी माँ सामने आ गई, तेरी माँ को गोली लग गई। तेरे भैया का भी कोई पता नहीं है। तेरी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद तेरे भैया घर वापस नहीं आए और तू घर आई है। मैं सोच रहा हूँ कि तेरा क्या होगा। अब तो तेरा सहारा भगवान ही है। तू अपने घर आई है, ये तो तेरा ही घर है, लेकिन तू लड़की जात और तू अकेले रात को आई है, तो कैसे रहेगी? कुछ खाई भी नहीं होगी। तो अपने घर में बैठ, मैं तेरे लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है भैया। बहन, मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं। अब बेहतर होगा कि तू मेरे साथ चल, हम तुम्हें मंदिर पर ले चलेंगे, वहीं पुजारी जी के पास छोड़ देंगे, वहीं तुझे कुछ न कुछ प्रसाद खाने को मिल जाएगा। उसके बाद तू अपने घर वापस फिर आ जाना। ठीक है भैया, चलिए। मर गया सीधा साधा भोलू, आज के बाद पैदा हो गया तो ठाकुर भोला। लोहार सिंह, सरदार जी। क्या बोला बे? क्या बोला? सरदार जी, सरदार जी, हमें एक दाग लपेट के ना कई पाव वाला गलत कहा था। सरदार जी, सरदार जी। तुम साले तक पकड़े हो का बे? पागल हमारे गांव में है, उनका भाई ही है। वही पछाही पड़ गई तो। हाँ सरदार जी।
तुम साले पागल हो। इस समय कहाँ चलना है? और चलो सबसे पहले अपने गांव की तरफ आज चलेंगे। गांव की तरफ चलूंगा तो पहले आप मेरी बंदूक का खटका बनवा दीजिए। इसका खटका न जाने कहाँ गिर गया, मैं गोली कैसे चलाऊंगा? गांव में कुत्ते बहुत भौंकते हैं। खबरी लाल, सरदार जी। अबे तुम बंदूक को पटकते हो। जी सरदार जी। इसे ऐसा से रखा जाता है, ऐसा से उठाया जाता है, प्यार से चलाया जाता है। प्यार से लड़की चलाई जाती है सरदार जी, बंदूक गोली प्यार से नहीं चलाई जाती सरदार जी। जबरदस्ती चलाई जाती है। जी सरदार जी। पागल साले, मैं जितना कहूँ उतना ही करो, वरना बंदूक की गोली तेरे थैले में उतार दूंगा। मेरे शरीर में बहुत सी हरी गोलियां उतर चुकी हैं, कोई जगह खाली नहीं है। तो जहाँ खाली मिलेगी वही उतारूंगा। नहीं, वो जगह कोई और ले लिया है, आप वहाँ गोली नहीं चला सकते। पहले आप ये बताइए घोड़ा किधर है? घोड़ा नहीं, अबे चल तू खंडाले पे, तुझे दूसरी बंदूक देंगे हम। तो हम लोग चलेंगे किससे? चलेंगे किससे? किससे चलना चाहता है? पैदल चलेंगे क्या गांव की तरफ? नहीं, जहाज लेके चलना है। सोच रहा हूँ कि आप बैटरी वाला रिक्शा खरीद लें। साले डकैती करने जाओगे तो बैटरी वाला रिक्शा लेके। हम लोग नए हिसाब के डाकू हैं जो उससे डकैती करेंगे ताकि पकड़े जाएं तो बलवट पे लग जाएं। तुम्हारा यही प्लान है? जी सरदार जी। चले और तो चलते हैं। जय मां भवानी। जय मां भगवती। सम्मानित